नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पूरे बिहार में सर्वे की जो प्रक्रिया है काफी जोरों शोरों से चल रही है। मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार के द्वारा अभी अभी सर्वे को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। कहीं ना कहीं आपको इस अपडेट को देखना चाहिए। जितने भी लोग बिहार के निवासी हैं, जिनके पास भी जमीन है, जो लोग के पास दस्तावेज नहीं है या फिर है, उन सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये जो अपडेट है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आइए आपको बताते हैं वो क्या अपडेट है। सरकार का जो बड़ा ऐलान किया गया है भूमि सर्वे को लेकर, आइए हम इस चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को देखने से वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार ये वीडियो इस तरह का वीडियो लेकर आया करता हूं। अब सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे आए हैं, आज के दैनिक भास्कर के पेपर में आया था। देख सकते हैं सरकार का ऐलान, जमीन सर्वे के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं। यानी कि सबसे पहले तो यह क्लियर कर दिया गया है कि जमीन सर्वे को लेकर कोई भी अंतिम तिथि अभी तक तय नहीं की गई है। जिन लोगों के पास किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है और उन लोगों को लगता है कि सर्वे खत्म हो जाएगा तो हम सर्वे कैसे करवा पाएंगे, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले क्लियर कर दें, सरकार का ऐलान किया गया है कि सर्वे को लेकर कोई भी अंतिम तिथि अभी तक जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है। डेडलाइन देखिए तय नहीं है, यहाँ पे ये चीज मेंशन कर दी गई है। साथ में सम्राट चौधरी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो है कुछ बात बताई गई जो समझ सकते हैं। यहाँ पे जब तक लोग सभी कागज उपलब्ध नहीं कराएंगे, संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, सर्वे जारी रहेगा। यानी कुल मिला के ये है कि जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं था, सर्वे नहीं करवा पाए हैं, अगर आप सर्वे करा लिए हैं और आपको उस चीज से संतुष्टि नहीं मिला अभी तक, तो वैसे केस में क्या है, सम्राट चौधरी जो हमारे उप मुख्यमंत्री, उनके द्वारा बोला गया है कि सर्वे बिल्कुल जारी रहेगा। अब आइए यहाँ पे कुछ चीजें पॉइंट भी दी गई है। पॉइंट 1 से लेके 5 तक है। पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। साथ में कुछ चीजें एक्सप्लेन भी की गई है। आइए इसको हम एक्सप्लेन कर आपको सुनाते हैं, समझाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे और हमने जो बात इस वीडियो में बताया है आपको समझना पड़ेगा। आइए आप चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, शुरू से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जमीन सर्वे को लेकर लोगों में मची अफरा-तफरी के बीच में राज्य सरकार में बड़ा ऐलान किया है। जमीन बंटवारे से संबंधित और अध्ययन कागजातों को लेकर अंचल कार्यालय में दौड़ लगा रहे परेशान लोग रैयतों के लिए यह राहत की खबर है। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि डेडलाइन अभी इसकी अंतिम तिथि की जारी नहीं की गई है। ऐसे में केस क्या है, जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो लोग अपने ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं। अब बहुत जगह, मतलब हर जगह जा रहे हैं जहाँ पे जो है उन लोगों को डॉक्यूमेंट मिल जाए, वैसा हर जगह वो लोग कोशिश कर रहे हैं। वैसे केस में क्या है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोगों को संतुष्टि तक सरकार सर्वे जारी रखेगी। जब तक लोग अपने सभी तरह के कागजात उपलब्ध नहीं कराएंगे, सर्वे जारी रहेगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं, यानी कि जो है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जमीन संबंधित कागजातों को सर्वे कार्यालय में ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा करने की कोई कट ऑफ डेट तय नहीं है। यानी कि आप ऑनलाइन जमा करना है, यानी कि ऑनलाइन करने का सर्वे या फिर ऑफलाइन करने की, उसकी अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट के बारे में ऐसा कोई अपडेट नहीं है, ना अभी तक इसका बारे में बताया गया है। आगे भी तय नहीं होगी, यानी कि अभी बताया गया है इसमें कि आगे भी जो है इसका अंतिम तिथि जारी नहीं होगा, ऐसा क्लियर बता दिया गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सर्वे में यहाँ बताया गया, सर्वे प्रदेश में जमीन विवाद खत्म करने के लिए किया जा रहा है, जमीन विवाद बढ़ाने के लिए नहीं है। यानी ये बताया गया, ये जो सर्वे चल रहा है, ये विवाद जो होता है जमीन को लेकर, मारपीट होती है, खून वगैरह होता है, उसको हटाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। जमीन विवाद को देखिए बढ़ाने के लिए नहीं है। राज्य के लोग यह समझें, परेशान नहीं हो। दरअसल जमीन संबंधित जो यहाँ पे पेचीदगियों के कारण पूरे राज्य में अभी कई तरह के फैली भ्रमियों के कारण गांवों में तनाव है। जमीन सर्वे के हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। पहले चरण में 20 जिलों में 89 अंचल 4900 यानी कि कल 4,927 मौजे गांव में भूमि सर्वेक्षण का काम 4 साल में चल रहा है। अब राज्य के कुल 45,749 मौजे में 38,211 मौजे में सर्वे शुरू हुआ है। सिर्फ शहरी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, अर्वेक्षित, यहाँ पे लिखा टोपोलैंड या फिर विवादित 2611 मौजे में ही सर्वे बाद में होना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो कि आप क्लियर करते हैं। यहाँ पॉइंट क्या है वो भी समझिएगा। सबसे पहले यहाँ क्या बताया, तब सीएम ने कहा था सर्वे जुलाई 2025 तक पूरा करेंगे। अब इसमें क्या है, बीते 3 जुलाई को जमीन सर्वे में कई कंटक पर बहाल 9888 लोगों ने, यानी 9888 लोग नियोजित पत्र पर विवरण समारोह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, मैं हाथ जोड़ता हूं
कहिए मैं तो पैर पकड़ छू लूँ, किंतु जमीन सर्वे का काम जुलाई 2025 के पहले जरूर किया जाए। यह काम विधानसभा चुनाव के पहले हर हाल में हो। जमीन किसकी है यह तय नहीं है, हत्या होती है। हमें इन्हीं सब को खत्म के लिए 2011 में सर्वे का काम शुरू कराया है, ताकि यह तय हो जाए कि जमीन किसकी है। यह काम कब तक हो जाना चाहिए था, ये बताया गया था 2025। यानी कि कहने का मतलब है हमारे जो सीएम है, मुख्यमंत्री, उनका कहना था कि 2025 तक आप किसी भी हाल में कर दीजिए, हम इसके लिए आपके हाथ जोड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं। लेकिन हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनके द्वारा कहा गया है कि इसकी जो अंतिम तिथि है वो डेडलाइन जारी नहीं है। आप 2025 में जब तक लोगों का कन्फ्यूजन, लोगों का समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, तब तक ये सर्वे जारी रहेगा। और ये सर्वे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। बाद बाकी सर्वे कैसे करना है, वंशावली कैसे बनाना है, प्रपत्र 2 प्रपत्र 3 कैसे भरना है, इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देखिए कैसे करना है ऑनलाइन, वो भी जाके देख सकते हैं। अदरवाइज अब कुछ 5 पॉइंट्स हैं, आइए उसको हम क्लियर करते हैं। लिखा है इन समस्याओं से जूझ रहे राज्य के रैयत। अब क्या क्या किन किन चीज़ों से जो है लोग परेशान हो रहे हैं, आइए हम जो है बारी बारी से पॉइंट 1 से लेकर 5 तक समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम बारी बारी से पॉइंट 1 से लेके पॉइंट जो है 5 तक समझेंगे कि क्या क्या समस्या अभी जो है सर्वे कराने में लोगों को आ रहा है। सबसे पॉइंट 1 को हम क्लियर करते हैं। यहाँ बताया गया डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन करने के दौरान नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान से संबंधित गलती अब तक पूरी तरह से सुधारी नहीं है। राज्य में कुल 4.18 करोड़ जमाबंदी, इसमें से 9.65 लाख जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हो पाई है। यानी समझिए अभी भी जो है जमाबंदी बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं जो कि ऑनलाइन नहीं है। जिनका ज़मीन है ऑफलाइन से रसीद कटाया है, फिर भी उनका जमाबंदी ऑनलाइन के माध्यम से शो नहीं कर रहा है। जिन्हें ठीक करने में भी कई तरह के यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अनियमितताएं की गई है, जैसा कि देख सकते हैं। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट कह रहा है जिन नवासी अंचलों में 49 यानी कि 4927 मौजा गांवों में सर्वे पहले हो रहा है, उसमें विभाग द्वारा कई बार कहा गया है कि मोटेशन और लगान रसीद लोगों से नहीं मांगे, पर लगान रसीद अपडेट करने के लिए अंचलों में मारामारी है। यानी बोला गया है, देखिए ये चीज़ समझने वाली पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट काफ़ी हद तक सही है। बोला गया कि जैसे अभी जो सर्वे चल रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, अपना मोटेशन करा रहे हैं, जल्दी मतलब कि जल्दीबाजी मोटेशन कराना चाह रहे हैं। मोटेशन करा के रसीद जो है, जिनके पास ओल्ड रसीद है या फिर नया रसीद है, वो चाहते हैं करंट कराने के बाद सर्वे कराएंगे। तो ऐसा इसमें बताया गया ऐसा नहीं है। सर्वे को लेकर बोला गया है, देखिए यहाँ पे क्लियर, मोटेशन और लगान रसीद से नहीं मांगने, यानी कि मोटेशन जो लगान रसीद है वो करंट नहीं मांगने के लिए बोला गया, देख सकते हैं। पर लगान रसीद अपडेट करने के लिए अंचलों में मारामारी है, यानी कि लोग दौड़ लगा रहे हैं कि मेरा अपडेट कर दीजिए, मेरा ये कर दीजिए। तो आपके पास जो ही रसीद है, जो ही डॉक्यूमेंट्स है, आप उसके आधार पर अपना सर्वे करवा सकते हैं, ऐसा इसके अंदर बताया जा रहा है। अब देखिए पॉइंट 3 में क्या कहा गया, राज्य के सभी 4.18 करोड़ जमाबंदियों को सर्वेक्षित, यहाँ पे लिखा हुआ है, आधार पर मोबाइल एवं आधार नंबर से जोड़ने वाला अभियान भी अब तक गति नहीं पकड़ पाया है। यानी कि बीच में जो जमाबंदी जो जितना भी था, मालिक एक तरह से जिनका भी जमीन था, उसमें बताया गया था कि आप ऑनलाइन के माध्यम से या फिर अपने जो आपके जो हल्का कर्मचारी हैं उसके माध्यम से उसमें जो अपना मोबाइल नंबर और अपना आधार नंबर को जो है जोड़ा है, बोला गया था। जो जिसके बारे में बताया गया अभी तक उसमें जो है गति नहीं है, वो भी अभी तक मोटा मोटी पेंडिंग ही है। और 4 नंबर पॉइंट में क्या समझिए, अंचल, अनुमंडल, DLSLR समेत जितना रिकॉर्ड रूम में पड़े हैं 100 साल पुराने सभी तरह के 18 करोड़, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यून रिकॉर्ड को, जिसमें अभी आधे की भी यहाँ पे स्कैनिंग नहीं हो पा सकी है। निजी एजेंसी को सभी तरह के रेवेन्यू रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन और स्कैनिंग का काम सौंपा गया है, जो चल रहा है। जितने भी हमारे रिकॉर्ड, जैसे कि हम लोग दादा परदादा के नाम पे ज़मीन था, सारा ज़मीन का पता ही आपको खतियान था, जो कि अंचल कार्यालय में मौजूद होता है। जितने भी बोला था सारे डॉक्यूमेंट को बोला गया था आप स्कैनिंग करके उसको ऑनलाइन के जो है ऑनलाइन अपडेट कर दीजिए, यानी कि डिजिटलाइजेशन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि लोग जो है कुछ पेमेंट करके, जैसा कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो उसका भी काम अभी मोटा मोटी पेंडिंग है। और लास्ट और आखिरी जो पॉइंट है 5वां नंबर, बताया गया है कि 100 साल के पहले का खतियान जमीन के मूल कागजात होने से जमीन के मामले पेचीदा हैं। अपनी अपनी जमीन के दस्तावेज चेक करने के लिए जिला स्तरीय कार्यालय में खतियान की प्रति निकालने की होड़ मची हुई है।
आपको पता ही है कि जिनका ज़मीन बहुत पुराना है, तो वैसे में क्या है कि अपने अपने ज़मीन का पता लगाने के लिए सभी लोग अपना जिला स्तर के जो कार्यालय हैं वहाँ जाकर खतियान का प्रति यानी कि एक तरह से कहिए कि कॉपी लेने के लिए दौड़ रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, बिचौलिया से मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि मेरा किसी तरह खतियान निकल जाए। लेकिन मैं बता दूं आपको, अब बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि कुछ एजेंसी के द्वारा बिहार सरकार उसको ऑनलाइन करवा रही है। बहुत लोगों का जो खतियान है वो ऑनलाइन हो चुका है, जो कि आप बिहार के जो भूमि सर्वे का जो भूमि का लैंड रिकॉर्ड जो है वहाँ पे आप ऑनलाइन के माध्यम से कुछ पैसे कटा के आप ऑनलाइन ही अपने खतियान को डाउनलोड कर सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए सर्वे का डेडलाइन तय नहीं है, अंतिम तिथि तय नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली कहा गया है कि जितने भी जो एजेंसी दिए गए हैं, बनाए हैं बिहार सरकार ने, कि आप जो है जितना भी मेरा रिकॉर्ड है उसको आप जो ऑनलाइन करिए। तो जल्द ही सबका स्कैनिंग हो रहा है। स्कैनिंग जैसा ही होगा तो आपके पोर्टल पर देखने को मिलेगा और आप आसानी पूर्वक अपने डाटा को निकाल पाएंगे। उसके बाद आप आसानी पूर्वक जो है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन के माध्यम से सर्वे करा सकते हैं, ऐसा इसके अंदर बोला गया है। तो कहीं ना कहीं आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर मेंशन कर दी गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट में हर चीज़ को क्लियर किया गया है, जहाँ पे आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाद में ये जो सीएम साहब के द्वारा जो कहा गया था कि 2025 तक क्लियर करने के लिए, तो इसके लिए आप निफिकिर रहें, क्योंकि जो हमारे जो सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री इनके द्वारा कहा गया है कि इसकी अंतिम तिथि तय नहीं है। और साथ में यह भी बोला गया है, देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि जमीन की इसकी ये जो इसका डेट है ये अभी तक तय भी नहीं किया जाएगा, इसका कोई अभी अंतिम तिथि नहीं है। इसलिए आप घबराएं नहीं, सरकार का कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा फैसला है और आपके हित में है। तो सभी लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हम लोग जो चीज़ को बताया, जो चीज़ एक्सप्लेन करा, कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।